हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन जी पाथ। आज हम करने जा रहे हैं इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8085। सो जैसे कि मैंने अपना पिछले एपिसोड में पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि इंस्ट्रक्शन सेट वैसे 8085 के अप्रॉक्सीमेट 200 इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं, बट इतने हम याद तो कर नहीं सकते। कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ कैटेगरी वाइज मैंने डिवाइड किए हैं इंस्ट्रक्शन सेट्स जो कि कॉमनली यूज़ किए जाते हैं मोस्ट ऑफ दी प्रोग्राम्स में। वो कौन कौन से हैं, लेट अस डिस्कस अबाउट दैम। सबसे पहला आता है सबसे पहले इनको मैंने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, 5 ग्रुप्स में। सबसे पहला आता है डाटा ट्रांसफ़र। डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस। ये डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो यूज़ की जाती हैं, डेट इज़ मूव, MVI, LDA, LDX, सॉरी दिस इज़ रॉन्ग, LXI, STA। और भी बहुत सारे हैं, ये मेन कॉमन मैं बता रहा हूँ। सेकेंड इज़ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक आपको पता है कौन कौन से होंगे, ऐड, सब्ट्रैक्ट वाला, सब, इंक्रीमेंट, INX, डिक्रीमेंट, DCX। नेक्स्ट थर्ड इज़ लॉजिकल। अरिथमेटिक का मैंने बताया था कि अरिथमेटिक कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, बेसिक ये अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं। लॉजिकल, लॉजिकल में कौन कौन से बताए थे, लॉजिकल में टोटल 3 मेन आते हैं, दैट इज़ एंड और नोट। इसमें एंड सेम एंड, ये नहीं लिखना, ये मैंने आपको बस नॉलेज के लिए बताया कि लॉजिकल में क्या क्या होते हैं। एंड और XRA, CMP, CMA, these are in logical. Fourth, ब्रांचिंग। ब्रांचिंग के लिए कौन कौन से यूज़ होते हैं, डेट इज़ जंप, JC, JZ, कॉल एंड रेट। फिफ्थ इज़ कंट्रोल। कंट्रोल के लिए नॉप, हॉल्ट, DI एंड EI। ये कुछ 5 ग्रुप्स हैं इंस्ट्रक्शन सेट्स के मेन, जिसके अकॉर्डिंग हम कुछ प्रोग्राम्स जो है वो आगे करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि आगे हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे डिफरेंट फ्रॉम दिस। एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे ओप कोड। ओप कोड का क्या मतलब होता है कि जितने भी हमने, जैसे कि हमने पीछे किया मूव A B, इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे हम, मूव B, मतलब बी रजिस्टर के अंदर जितना डाटा है वो किसके अंदर स्टोर कर दे, ए के अंदर। ठीक है, दैट इज़ एन अनदर थिंग। मैं अब ओप कोड बताना चाह रहा हूँ कि ओप कोड क्या है। जैसे ये मूव है, दिस इज़ एन ओप कोड। अगर मैं लिखूँ LDA, इसमें LDA क्या है, ओप कोड है। मैं लिख दूँ MVI, ये क्या है, ओप कोड है। दीज आर दी ओप कोड। ओप कोड की फुल फॉर्म क्या होती है, दैट इज ऑपरेशनल कोड। These are the instruction set. You can take screenshot from here. And next we are moving towards timing diagram of 8085. टाइमिंग डायग्राम ऑफ 8085 बेसिकली, अब टाइमिंग डायग्राम क्या करती है कि जो क्लॉक साइकिल है, जो अब मैंने बताया ना कि इसमें हम कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने डाटा को क्या कहा था कि डाटा को इसमें हम क्या कहते हैं, ऑपरेंड कहते हैं। इस तरह से क्लॉक साइकिल को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, टी स्टेट्स। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, टाइमिंग डायग्राम ऑफ 8085 एक रिलेशनशिप बताती है किसके बीच में, टी स्टेट्स के बीच में, एंड कंट्रोल सिग्नल्स के बीच में, और एड्रेस बस के बीच में,
एंड लास्टली डेटा बस। सो बेसिकली इस सब का आपस में जो रिलेशन बताती है उसे हम टाइमिंग डायग्राम कहते हैं। बेसिकली एक वेग डायग्राम है, एक्चुअली में ऐसी डायग्राम नहीं होती, मैंने जैसे आपको समझाने के लिए कहा है। गॉट इट? अच्छा, अब इसमें ये रिलेशनशिप तो बताती है, ठीक है। कब बताती है? व्हेन द माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स एन इंस्ट्रक्शन। ऑब्वियसली जब भी कोई माइक्रो प्रोसेसर कोई भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा तब ये इनके बीच में रिलेशन बताएगी कि टी स्टेट का, कंट्रोल सिग्नल का, एड्रेस बस का एंड डाटा बस का क्या रिलेशन है। अब मैं कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं वो मैं बताना चाहता हूँ कि मशीन साइकिल, सबसे पहले मशीन साइकिल क्या है कि कोई भी ऑपरेशन करने में, वो कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, चाहे वो अर्थमेटिक हो, लॉजिक हो, इवन डाटा को रीड करना भी एक ऑपरेशन है। सो एक ऑपरेशन को करने में जितना टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं? मशीन साइकिल। नेक्स्ट टी स्टेट, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ टी स्टेट क्या है कि वन साइकिल पीरियड, बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर का एक क्लॉक पीरियड को हम टाइम स्टेट, टी स्टेट कहते हैं। सो वन क्लॉक स्टेट या वन क्लॉक पीरियड ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। गॉट इट? थर्ड, इसकी कुछ एग्जांपल अगर मैं बताऊं, कोई एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो एन ऑपकोड फेच साइकिल यूजुअली टेक्स 4 to 6 टी स्टेट्स, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल कि एक ऑपकोड को फेच करने के लिए ऑपकोड फेच साइकिल जो है वो यूजुअली 4 से 6 टी स्टेट्स का होता है, ठीक है। सिंपली कुछ इंपॉर्टेंट मशीन साइकिल्स जो हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो एग्ज़ाम में। इंपॉर्टेंट मशीन साइकिल्स, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट मशीन साइकिल है डेट इज़ ऑपकोड फैच साइकिल। ऑपकोड फैच साइकिल का क्या मतलब है कि बेसिकली ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? इंस्ट्रक्शन को फैच करने के लिए। अब ये हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए कंपलसरी होता है ऑपकोड फैच साइकिल की, ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शन को फिर फैच तो करोगे ही। नेक्स्ट मेमोरी रीड, मेमोरी रीड साइकिल, मेमोरी रीड साइकिल टू रीड डेटा फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी को रीड करने के लिए डाटा से, और सॉरी डाटा को रीड करने के लिए मेमोरी से, ठीक है। नेक्स्ट मेमोरी राइट साइकिल, ऑब्वियसली सेम रहेगा ये भी, टू राइट आ जाएगा बस डाटा फ्रॉम मेमोरी। नेक्स्ट इनपुट आउटपुट रीड साइकिल, दैट इज टू रीड फ्रॉम इनपुट, यहाँ पे इनपुट है, सॉरी इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट एंड इनपुट आउटपुट राइट साइकिल का क्या होगा? टू राइट फ्रॉम आउटपुट डिवाइसेस। गॉट इट? सो आज की एपिसोड के लिए हम इतना ही रखते हैं। सो आप इसको एक बार रीड करिए, और मुश्किल से आगे के 2 या 3 ही लेक्चर रह गए होंगे, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।